मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। यूपी बोर्ड 12th के स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं गिरीश सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखेंगे। तो इनमें से जो मुझे लगते हैं कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वही मैंने लिए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है, ये देखिए, ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट्स। ठीक है, अगर ये एग्ज़ाम में आता है ऑप्शन में ही आएगा, ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट्स, जो अपनी मनी को पे ऑफ नहीं कर सकता, सॉरी, जो अपने कर्ज को, डेट्स माने कर्ज, जो कर्ज को पे ऑफ नहीं कर सकता, चुका नहीं सकता, उसे हम कहेंगे इंसॉल्वेंट, दिवालिया कहते हैं। अच्छे से पहले आप रटने की कोशिश ना करें, समझें कि ऊपर क्या पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो रहा है, इंसॉल्वेंट, जिसे हम दिवालिया कहते हैं। ठीक है, इसी को हम बैंकरप्ट भी कहते हैं। बैंकरप्ट ऑप्शन में हो सकता है इंसॉल्वेंट ना दिया जाए, बैंकरप्ट दिया जाए। यहाँ पर हम लिखकर आपको बता दे रहे बैंकरप्ट कैसे आए, BANK, ये बैंक होगा और इसी में RUPT ऐड हो सकता है, बैंकरप्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फिर से देख लीजिए, बैंकरप्ट, और यहाँ पर है इंसॉल्वेंट। उसके बाद में फिर देखते हैं कि कौन सा हमें सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ए फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, वह फॉरेनर माने विदेशी होता है जो किसी देश में सेटल हो जाए। कोई विदेशी जब सेटल हो जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों से इमिग्रेंट कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट वाला इसका आंसर हो गया, सेकंड वाला नहीं, फर्स्ट वाला। ध्यान रखना, फॉरेनर सेटल होता है कंट्री में तो इमिग्रेंट होता है, IMMIGRANT। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं और मैंने कौन सा सिलेक्ट किया है, इसे देखते चले जाएंगे। फिर देखते हैं, यहाँ से कोई नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़े ध्यान से देखिए, इनमें से एग्जाम में आपको मिल जाएगा। वन हु हेड्स वुमेन, जो वुमेन को हेड्स करता है, जो वुमेन से घृणा करता है, उसे क्या कहते हैं। देखिए माइसोगैनिस्ट लिखा, माइसोगैनिस्ट याद कर लेना। जब आए हेड्स वुमेन तो माइसोगैनिस्ट, अगर आ जाए हेड्स मैरिज तो माइसोगेमिस्ट। अगर हेड्स मैरिज हो, मैरिज से जो आदमी घृणा करता है शादी से, तो माइसोगेमिस्ट, और वुमेन से करता है तो माइसोगैनिस्ट। इंपॉर्टेंट यही वुमेन वाला, माइसोगाइनिस्ट। थोड़ा ध्यान देंगे तो एग्जाम में तुरंत ऑप्शन से निकाल देंगे। ए क्योर ऑफ ऑल डिजीजेज, जो सारी बीमारियों को क्योर करता है, ऑल डिजीज़ को जो क्योर करता है उसे कहते हैं पैनेसिया। रामबाण औषधि कहते हैं पैनेसिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट। वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता है, वो 4 ऑप्शन में से डम होगा, डम, जो गूंगा होता है। उसके बाद में आएगा समथिंग दैट कॉजेज डेथ, ऐसा कुछ जिसके कारण डेथ हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, फैटल, उसे कहते हैं फैटल, घातक। ठीक है, ए पर्सन हु राइट्स, सॉरी ये वाला देखेंगे, ए पर्सन हु लव्स मैन काइंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैन काइंड, मानव जात को जो लव करता है उसे क्या कहते हैं, फिलंथ्रोपिस्ट। इसी का उल्टा भी आप याद कर लें, वन हु हेट्स मैन काइंड अगर आए, ध्यान देना, वन हु हेट्स मैन काइंड तो मिसंथ्रोपिस्ट, और लव मैन काइंड तो फिलंथ्रोपिस्ट। ठीक है, ऑप्शन में आप निकल पाएंगे यदि ध्यान से सुन भी लिया होगा। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि जल्दी हो जाए, आपका टाइम बर्बाद अधिक ना हो। आपको कल पेपर देने जाना है, इसके बाद कुछ और भी आप पढ़ लेंगे। इसे वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, 46 देखेंगे। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, ऐसा स्पीच जिसमें पहले कोई प्रीवियस प्रिपरेशन नहीं की, पहले से कोई तैयारी नहीं की, उसे एक्सटेम्पोर कहते हैं। एक्सटेम्पोर, बगैर तैयारी के दिया गया भाषण, एक्सटेम्पोर। रट लें आप, इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट हैं जो मैं बता रहा हूँ। मर्डर ऑफ ब्रदर, फ्रैट्रिसाइड, रट लें, मर्डर ऑफ ब्रदर, फ्रैट्रिसाइड। ठीक है, ब्रदर की हत्या को फ्रैट्रिसाइड कहते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि हमें कौन सा करना है, इस पेज पे हमें कोई नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करके रखे हैं कि जो आपके लायक हैं वही मैं बता रहा हूँ। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो मानव का फ्लैश, मानव का मांस खाता है उसे कहते हैं कैनिबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नरभक्षी, कैनिबल। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं ए थिंग लाइकली टू बी ईजिली ब्रोकन, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत आसानी से ब्रोकन की जा सकती है उसे ब्रिटल कहते हैं, क्षण भंगुर। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए लिखा ब्रिटल। इसी को हम फ्रैगाइल भी कहते हैं, ब्रिटल को फ्रैगाइल भी कहते हैं। फ्रैगाइल हो सकता है ऑप्शन में ब्रिटल ना आए, फ्रैगाइल आ जाए, FRAGILE, फ्रैगाइल। देखिए
यही वर्ड भी हो सकता है, दैट कैन बी इजीली ब्रोकन, जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, ये देखिए लिखा था। इसका आंसर ये भी हो सकता है ऑप्शन में, या फिर ये ब्रिटल भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्षणभंगुर कहते हैं जो आसानी से टूट सकता है, उसको हिंदी में क्षणभंगुर कहते हैं। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड ऐसे हो सकता है, वन विच कैन नॉट बी करेक्टेड भी ऐसे भी हो सकता है, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो इनकॉरेजिबल, देख लें आंसर, ये देखिए इनकॉरेजिबल, एक मिनट साफ नहीं आ रहा अभी, हाँ इनकॉरेजिबल, अब दिखा होगा आपको, इनकॉरेजिबल दिख गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, जिसको रीड करना पढ़ना इम्पॉसिबल होता है, उसे क्या कहेंगे? इलिजिबल, अपठनी, इलिजिबल, ILLEGIBLE, इलिजिबल कहेंगे। ठीक है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बता रहा हूँ। अ पेपर रिटन बाय हैंड, जो हाथ से लिखा जाता है उसे मैन्यू स्क्रिप्ट कहते हैं, पांडुलिपि, मैन्यू स्क्रिप्ट। ए पेपर रिटन बाय हैंड, मैन्यू स्क्रिप्ट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड टू मून, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट, रिलेटेड टू मून, ल्यूनर होता है, इसमें ऑप्शन में आप मून या हनीमून लिख कर आ जाएंगे। रिलेटेड टू मून होता है लूनर, और अगर आ जाए रिलेटेड टू सन तो सोलर, ध्यान रखना, रिलेटेड टू सन सोलर, रिलेटेड टू मून तो ल्यूनर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर है फिट टू बी चूजिन, चुने जाने योग्य जो होता है उसे क्या कहते हैं? एलिजिबल, ये ए ऑप्शन होगा, एलिजिबल उपयुक्त, फिट टू बी चूजिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर देखिए एन एनिमल और प्लांट लिविंग इन और अपॉन एन अदर, जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं उसे कहते हैं पैरासाइट, परजीवी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मर्डर ऑफ मैन, होमिसाइड कहते हैं मर्डर ऑफ मैन को, होमिसाइड नर हत्या, मर्डर ऑफ मैन में आंसर क्या हो जाएगा? होमिसाइड। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए पर्सन बॉर्न और लिविंग एट द सेम टाइम, तो कॉन्टेम्पररी, अगर ये वीडियो आप देख लेंगे आपका छूटेगा नहीं। ए पर्सन बॉर्न और लिविंग एट द सेम टाइम एज एनदर, कॉन्टेम्पररी कहता है, कॉन्टेम्पररी होता है मतलब जो बॉर्न और लिविंग एक साथ पैदा हुए और रहते हैं उस सेम टाइम, उसको हम हिंदी में कहते हैं समकालीन, कॉन्टेम्पररी कहते हैं समकालीन। इसके बाद में देखें गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेसी होती है। ठीक है, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स को हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। और फिर उसके आगे नेक्स्ट पेज पे जाएंगे जहाँ पे लिखा है वन हु हेट्स मैनकाइंड, मैं बता चुका था, मिसनथ्रोपिस्ट। अगर लव्स मैनकाइंड आता है तो फिलंथ्रोपिस्ट होता है, हेट्स आता है तो मिसनथ्रोपिस्ट होता है। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनेम में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखते हैं ए वर्ड नो लॉन्गर इन यूज, ऑब्सोलेट, जिसको बहुत लंबे समय से यूज में नहीं लाया गया, अप्रचलित होता है, ऑब्सोलेट। ये देखिए ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑब्सोलेट, अप्रचलित। ये सारे इंपॉर्टेंट थे, इनमें से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। लास्ट में देखते हैं, अब यहाँ पर मैंने कोई बस भी सिलेक्ट नहीं किया है। ये वाला देखिए मैंने बताया था, अगर हेट्स मैरिज आ जाए तो माइसोगेमिस्ट है, और अगर हेट्स वुमेन आ जाए तो माइसोगेनिस्ट था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इसको आप पढ़ के जाएंगे। 8 मिनट का वीडियो है, जल्दी से देख लें फिर आगे अपना पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।